माइंड में आया कि नहीं कहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार देखा सब करते हैं, जी जी हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट शो अपना अप्रैल 4 अप्रैल 2022 में रुद्रपुर से स्टार्ट किया। रुद्रपुर से हाँ स्टार्ट जी, किया ये हमारा 40th एडिशन है। एंड इन्फिनिटी हम लोग ऑलरेडी हरदोई में भी कर चुके हैं, बदायूं में कर चुके हैं, शुजानपुर में कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर एक्सपैंडिंग इनटू बरेली। इन्फिनिटी इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉल्स एंड एग्जीबिशन, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स। हम लोग जो भी कुछ करते हैं, एक बॉन्ड और रिलेशनशिप हमारे वेंडर से बन जाता है। तो वी नीड टू गिव दैट कंफर्ट। ये नहीं कि आपने आया स्टॉल लगाया हमारा खत्म, नॉट एट ऑल। हम लोग उसको एक रिलेशनशिप में ट्रांसफर करते हैं, एक बॉन्ड ऐसा बनाते हैं कि जब वो हमारे इन्फिनिटी में आए तो उनको एक कंफर्ट लेवल मिले। वेलकम बरेली, वी आर बैक अगेन ऑन द एक्सक्लूसिव ऑफ एड इवेंट मीडिया। और आज मेरे साथ हैं आपके शहर में इन्फिनिटी एग्जीबिशन को इंट्रोड्यूस करने वाली रिया एंड ज्योति जी, जो हमें बताएंगी कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये आपके लिए क्या खास लाने वाली है। ज्योति जी, रिया जी, वेलकम टू द शो। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आप लोगों का ये जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब इसका क्या रीजन था बेसिकली, और कहाँ से ये आइडिया आप लोगों ने स्टार्ट किया। 2022 में फर्स्ट शो किया, हम एक एग्जीबिशन में थे और ऐसा ही अलग अलग। हाँ बेसिकली आपका वैसे मतलब हाउ यू टू आर कनेक्टेड, मतलब इज इट लाइक ब्लड रिलेशन थ्रू एग्जीबिशंस ओनली। okay, मतलब हम लोग वहीं से, हम लोग वेंडर्स से स्टॉल्स लगाते थे, तो वी मेट देयर ओनली। एंड हमारा बॉन्ड भी अच्छा था शुरू से। माइंड में आया कि नहीं कहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार देखा सब करते हैं, जी जी हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट शो अपना अप्रैल 4 अप्रैल 2022 में रुद्रपुर से स्टार्ट किया। रुद्रपुर से स्टार्ट किया, ये हमारा 40th एडिशन है। तो बेसिकली आप लोग कहाँ को बिलोंग करते हैं। मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। मैं शुजानपुर से। तो बरेली शुजानपुर वालों ने सबसे पहले रुद्रपुर को पकड़ा, कोई खास वजह रुद्रपुर चूज करने की, मतलब कि क्योंकि स्टार्टअप था तो अपने शहर ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। एक्चुअली वहाँ पे कस्टमर्स बहुत अच्छे थे, मेरे नोन फ्रेंड्स बहुत थे जो रुद्रपुर करना चाहते थे। और मैंने जितनी बार भी रुद्रपुर का स्टॉल पुटअप किया था तो मेरा था कि नहीं यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाई यू स्टार्टेड, मतलब बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि कुछ अच्छा हो, प्रॉफिटेबल ही हो। शी हैड गुड कस्टमर्स ओवर देयर ना, सो अच्छा, तो ऑलरेडी आपकी माइंडसेट था कि ये क्लाइंटाइल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आप बरेली में लेकर आ रही हैं वो उसका कोई खास थीम है क्या, मतलब उसके अंदर क्या बेसिकली आप लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। थीम ये है कि बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सीजन, स्प्रिंग इज कमिंग, समर न्यू लेटेस्ट कलेक्शन एंड ट्रेंड्स हैव कम एंड एंटर्ड इनटू 2026। तो डेफिनेटली एग्जीबिशंस का स्टार्टअप ही स्प्रिंग से होता है। जी जी जी, तो स्प्रिंग जब आता है ना तो सबकी वार्डरोब चेंज होती है। जी 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 जी, राइट। सो वार्डरोब रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग ये लेके आ रहे हैं। एंड इन्फिनिटी हम लोग ऑलरेडी हरदोई में भी कर चुके हैं, बदायूं में कर चुके हैं, शुजानपुर में कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर एक्सपैंडिंग इनटू बरेली। बरेली बेसिकली तो 2026। व्हाट आर द डेट्स एंड टाइमिंग्स। 12th March from 11 a.m. till night 9 p.m. 12 मार्च को स्वर्ण टाज में आपके लिए लेकर आ रही हैं रिया और ज्योति जी इन्फिनिटी लाइफस्टाइल एग्जीबिशन स्प्रिंग कलेक्शन। बेसिकली समर्स है और सब कुछ नया होने वाला है आपकी वार्डरोब में। सारी भारी भरकम जितनी भी मोटी ऊन की चीजें वो आप रखेंगे। तो क्या क्या अवेलेबल है आपके एग्जीबिशन में, आप किस तरीके के स्टॉल्स हैं, लगभग कितने स्टॉल्स होंगे उसमें, और आप क्या क्या। 5 स्टॉल्स हैं और हमारे पास फैशन है, फुटवेयर है, होम डेकोर है, ज्वेलरी है, हैंडबैग, किड्स कलेक्शन, एंड नवरात्रों का भी टाइम है तो हम भगवान जी के भी आइटम जरूर रखेंगे। ओके ओके, तो बेसिकली आप सारा कुछ उसके अंदर कवर रिलेटेड टू फैशन एंड लाइफस्टाइल जी। इतने टाइम के बाद मतलब वापस अपने शहर में लगाने का कोई खास रीजन की, मतलब इतना टाइम आपने लिया, वाज इट लाइक कि यू वर एक्सप्लोरिंग द अदर सिटीज या कोई और पर्टिकुलर रीजन था। जैसे आप लोगों ने रुद्रपुर से स्टार्ट किया और आपने बताया कि बदायूं वगैरह भी आप लोग लेके गए, तो उसमें मतलब बेसिकली इतने टाइम के बाद बरेली एक बार और किया था 2023 में। अच्छा ओके, और बस उसके बाद हमारा टारगेट था कि हम थोड़े से स्मॉलर सिटीज को पकड़े क्योंकि वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी थी। जी जी, एंड हमें लोगों के रिकमेंडेशंस जब आने लगे हरदोई एंड बदायूं के, जी जी जी, तो हमने काफी सोचा, हमने उस पर वर्कआउट करा, तब हमने उस पर एंटर करा एंड बाय गॉड्स ग्रेस काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था। किस जो लोग आपके एज वेंडर्स आपके यहाँ वो कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं अपनी स्टॉल्स को पुटअप करने के लिए। ओके, सो हमारे यहाँ लखनऊ से आ रहे हैं, अलीगढ़ से, नोएडा से, दिल्ली से, कानपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बदायूं, हरदोई से भी आ रहे हैं, मतलब काफी जगह से आ रहे हैं। और हम लोग कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम नए वेंडर्स को इंट्रोड्यूस करें इन्फिनिटी। जी जी, क्योंकि एक बार करने के बाद जो एक देखो
इन्फिनिटी इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉल्स एंड एग्जीबिशन, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स। हम लोग जो भी Okay. कुछ करते हैं एक बॉन्ड और रिलेशनशिप हमारे वेंडर से बन जाता है आप आके हमारे शो में फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे वेंडर से जी। कि हम लोग इन्फिनिटी अभी क्यों अलग है, इसका जवाब भी हम आपको अभी देंगे जवाब इसके बाद। जी जी तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग शहरों से इकट्ठे करके अलग अलग एंड न्यू कलेक्शन हम यहाँ लेकर आए। ओके एंड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी का बस मेन मकसद ये है कि नया कलेक्शन हर एक शहर को मिले और नए ब्रांड्स को एक्सप्लोर करें और जो पब्लिक है उस सिटी की वो उसको एक चांस मिले नई चीजें डिस्कवर करके। मैम जैसे बरेली में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी है कुछ एग्जीबिशंस ऐसी हैं जो कि एनुअल हैं एंड दे आर गुड इन लाइक टारगेटिंग द ऑडियंस ऑल्सो, और उनका अपना भी फीडबैक अच्छा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं तो मैं एज अ स्पेक्टेटर और एज अ बरेली वाली, व्हाई शुड आई कम टू योर प्लेस, व्हाट विल आई गेट जो कि मुझे और जगह अभी तक नहीं देखने को मिला। See, as I said कि इन्फिनिटी इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉल्स, ये तो हर एग्जीबिशन करता है। जी, इसमें जी। कोई नंबर का मैटर नहीं है कि हम 35 स्टॉल्स बुला रहे हैं, हम 30 स्टॉल्स बुला रहे हैं। बट बेसिकली ये है कि हम जिस जिसको बुलाते हैं ना उसको उसके साथ हम एक बॉन्ड ऐसा बनाते हैं ताकि जस्ट टू गिव, अगर वो इतनी दूर से कोई वेंडर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वी नीड टू गिव दैट कंफर्ट। ये नहीं कि आपने आया स्टॉल लगाया हमारा खत्म, नॉट एट ऑल। हम लोग उसको एक रिलेशनशिप में ट्रांसफर करते हैं, एक बॉन्ड ऐसा बनाते हैं कि जब वो हमारे इन्फिनिटी में आए तो उनको एक कंफर्ट लेवल मिले। शो कैसा जाता है कैसा नहीं जाता ये बात की बात है, ठीक है। जब वेंडर्स हमसे कंफर्टेबल होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगर आते हैं क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कस्टमर्स हमारे इन्फिनिटी में क्यों आए लेने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज लाए, नॉट ओनली बहुत मतलब नॉट ओनली वेरी कॉस्टली बट ऑल्सो बजट फ्रेंडली एग्जीबिशन में से कैसे एग्जीबिशन दैट गोज टू प्रीमियम लेवल ऑल्सो। बेसिकली किस तरीके का मतलब जो आपके अगर कस्टमर्स की बात करूं तो किस तरीके के कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो? हम लोकल कस्टमर्स को भी टारगेट करते हैं एंड हम प्रीमियम कस्टमर्स को भी टारगेट करते हैं। बेसिकली व्हाट एज ग्रुप शुड आई see there are kids stall also, so Okay. definitely age group will be small। जी, 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 and जी। there are for ladies also। Okay. जेंट्स का थोड़ा कम ही रहता है। जी 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 लेडीज एंड किड्स का ज्यादा रहता है। तो बेसिकली तो मतलब आप लोगों ने जो दोस्ती अपनी शुरू करी फ्रॉम एग्जीबिशंस, अब आप उसको और लोगों के बीचों में फैलाना चाहते हैं। जी ज्योति जी बताइए कि जैसे कि आप खुद वेंडर थे, आपने बताया आप दोनों की मुलाकात भी वहीं पे ऐसे करके हुई है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज अ वेंडर जो डिफिकल्टीज आपको होती थी तो वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी? अब आप ऑर्गेनाइजर हो गई हैं तो क्या वो डिफिकल्टीज आज भी प्रिवेल करती हैं या आपने उन पे किस तरीके के काम किया कि कौन सी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है एज एन ऑर्गेनाइजर? जब हम वेंडर थे, हम जाते थे, हमें स्टॉल दे दिया जाता था। कभी ऑर्गेनाइजर पूछने आता था कि कैसा जा रहा है, नहीं आता था। काम अगर वो पब्लिक नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वहां से गायब हो जाते थे। ओके। बट हमारे साथ क्या है, अगर हम कहीं पर कुछ स्लो भी है तो हम उस चीज को फेस करते हैं। ओके। हम वेंडर्स को हर 2 घंटे 2.5 घंटे में जाकर विजिट करते हैं कि कैसा जा रहा है आपका। मुझे याद है जब हम लोग कभी कभी स्टॉल लगाते थे सुबह तक की टी भी नहीं मिलती थी। टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटैलिटी पार्ट। जी 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 जी। सो हमने वो चीज फेस करी है, हमने वो हर्डल्स फेस करे कि मैं भी दूर से आती थी तो क्या होता था। तो हमने अपने एग्जीबिशंस में हॉस्पिटैलिटी को सबसे नंबर 1 रखा है। Okay. आप अगर जितने वेंडर्स हमारे साथ काम कर चुके हैं आप उनसे अगर हमारे लिए हॉस्पिटैलिटी के लिए पूछे तो दे विल ऑलवेज प्रेज अस। ओके। सेकंड थिंग, हमने जो फेस करा है हम कोशिश यही करते हैं कि हम उनके साथ ना करें। तभी मैंने बोला इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट इमोशंस। जी राइट राइट राइट। बोथ विद द वेंडर्स आल्सो एंड द क्लाइंट्स और यही हम बरेली को दिखाना चाहते हैं। ओके। जैसे आज की तारीख में भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, मतलब नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या वेंडर्स की, मतलब लेकिन पर्सनली अगर आपकी बात है, कई बार ऐसा होता होगा कि लोग सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको नेगेटिव फीडबैक देके जा रहे हैं। होता है जी जी। एंड आई थिंक ये इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी शो। जी जी जी। चाहे मेरा शो है या फिर किसी एक्स वाई का शो है, हमारा शो के बारे में इट इज नॉट कि 35 स्टॉल्स है तो 35 खुश होके जाते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी। 3 to 4 स्टॉल्स या 5 स्टॉल्स का काम स्लो होता है। राइट। एंड इसमें वेंडर्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लेम करते हैं और ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एट वन शो। या और हम लोग अगर इस चीज को लेके चल रहे हैं, हम प्रॉफिट को बहुत कम मैटर लेके चलते हैं। अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजर चले कि नहीं दे हमारा काम है वेंडर्स सुबह पहुंच गए, ओके टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम बिल्कुल प्रॉफिट के
मतलब अकॉर्डिंगली हम वेंडर्स के आने से पहले वहाँ होते हैं अवेलेबल, और जी। उनके जाने के और बाद फिर जाने के बाद बात ही तक हम लोग जाते हैं। जाते हैं। अभी भी स्टॉल बुकिंग आपकी चल रही है या बिल्कुल चल रही है। नहीं, नहीं, कैन बिल्कुल चल यू रही है। शेयर अस की व्हाट इज द रेट ऑफ अ स्टॉल सो दैट इफ समबडी इंटरेस्टेड आफ्टर सीइंग दिस So वांट्स टू currently for कांटेक्ट यू? Bareilly, we have two rates, 10,500 and 12,500, and the stall sizes are 3 by 2 meter 3 bed. Okay. meters. So Bareilly, we are heartful waiting of 12th March, जिसमें रिया एंड ज्योति जी जो हैं हमारे साथ लाइफस्टाइल एग्जीबिशन लेकर आई हैं जिसका नाम उन्होंने इन्फिनिटी किया है। One thing I would like to add Yeah, more sure, कि हमने कई वेंडर्स से ये शिकायत सुनी है यार, वो लोग तो हमारा ब्रांड ले ही नहीं रहे हैं अपने शो में। I don't know what is the reason, but this is a message for all the vendors, even in Bareilly and outside, जहां भी ये वीडियो जाए, चाहे आपका स्मॉल ब्रांड है या होम ग्रोन ब्रांड है या आप स्टार्टअप हो, जी। इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ओके। हमेशा आप ये मत सोचो कि यार मेरा तो छोटा ब्रांड है, मेरा इंस्टा पेज नहीं है, तो मैं इन्फिनिटी वाले लेंगे। इन्फिनिटी वाले आपको हमेशा लेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट yes, करेंगे, we always प्रमोट support करेंगे। small brands, homegrown brands, and also women empowerment की तरफ हम हमेशा ध्यान देते हैं। राइट। So it is open for everybody. आप कहीं से भी हो, कहीं किसी भी सिटी से हो, कि कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम आपकी छानबीन करके वो करेंगे। अगर हमें वर्थ लग रहा है कि हमारी इन्फिनिटी पे इतना प्रीमियम माल चल जाएगा, हम आपको बिल्कुल लेंगे। ऑलवेज ओपन। तो आपने देखा कि रिया और ज्योति जी सिर्फ एज अ कस्टमर या क्लाइंट ही आपको नहीं बुला रही हैं, बल्कि पूरे खुले दिल से एज वेंडर भी आपका स्वागत कर रही हैं। एनी ब्रांड, any startup, any small grown, any homegrown business is most welcome to display their products। और रिया जी जो ज्योति जी ने बताया कि 12 मार्च को ये एग्जीबिशन लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है जो स्पंटास होटल में लगेगी और आप सारा दिन उसमें आमंत्रित हैं। सुबह 11 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा जो कि शाम तक चलेगा। और रिया जी और ज्योति जी को जब भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।